वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारी नन्ही मुन्नी मेरी क्यूट सी मॉडल। तो आज इनका जो मेकअप होने जा रहा है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लास का है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मैं इनको मेबलिन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और आपने भी कोई सा भी प्राइमर लेके मार्केट में इतनी वैरायटी के प्राइमर मौजूद हैं, कोई सा भी अच्छे ब्रांड का आप प्राइमर ले सकती हैं। वैसे तो मैंने आपको हुदा, मेबलिन, मिस रोज़ सबके साथ आपको काम करना अब सिखा दिया है। तो ये चाइनीज़ स्टिक मेरे पास मौजूद है, और क्रेलॉन की भी होती है, इंगो की, क्रिस्टीन की, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। मेरे पास अब ये पड़ी हुई है, तो जो पिंपल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं पे कोई दाग धब्बे हैं या माउथ एरिया डार्क है, कोई सी भी मतलब अंडर आइज़ आपको डार्क सर्कल अगर किसी क्लाइंट के दिखते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा के उन डार्क एरिया को हाइड कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद मैं क्रायोलॉन की जो स्टिक है उसको अप्लाई करूँगी। क्रायोलॉन की स्टिक जो है वो बहुत अच्छी है, और मोस्टली जितने भी सैलून्स हैं वहाँ पे ये यूज़ होती है, और ये यकीन करें कि नंबर 1 स्टिक है। इसके साथ भी आप बेस बनाएँ, कोई फाउंडेशन है, कुछ भी है, तो आपको मैंने हर चीज़ की जो है ना अब आसानी बना दी है कि आप किसी भी शॉप में जिससे मैंने काम किया, जो ब्रांड मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपनी पहले की वीडियो में, तो कुछ भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। आपने इस तरह लगा के अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है। आज आपको मेरे हाथों में ब्यूटी ब्लेंडर नज़र आ रहा होगा। मेरी स्टूडेंट ने सब ने मुझे कहा कि मैम आज तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर ही लें, ऐसे ना हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ये समझे कि इनको ब्लेंडिंग नहीं आती ब्यूटी ब्लेंडर से। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट यही मैं समझती हूँ कि हाथों से किया हुआ जो काम है, बेस है, तो वो अच्छे तरीके से सेट हो जाती है, अच्छे तरीके से बैठ जाती है, बजाय ब्यूटी ब्लेंडर के। ब्यूटी ब्लेंडर का ये होता है कि स्पंज सूखा होने की वजह से सम टाइम वो जहाँ पे आप बेस को अप्लाई कर रहे होते हो, तो वहाँ से वो सारा जो है ना ख़त्म कर देती है, खिसक जाती है बेस। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। बस आज मैंने सॉफ्ट हैंड के साथ पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। सेम इसी तरीके से आपने भी ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है, और यकीन जाने कि कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह करके शुरू किया करें, उस काम में बहुत बरकत होती है। और जहाँ पे भी आपको चीज़ समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास मैक की ये किट पड़ी हुई है, इसमें ब्लश ऑन भी है, लिपस्टिक्स भी हैं, और मैट शेड्स हैं, कंटूरिंग की भी ये देखें एक बॉक्स जो है कंटूरिंग का था। ये फेस पाउडर लगाने का मकसद यही था कि काफ़ी वीडियोस में मैं लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आज मैं आपको फेस पाउडर के साथ भी बेस बिठाने का तरीका बताऊँगी। क्योंकि बहुत सारे जो लड़कियाँ सैलून ओपन करती हैं, तो उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होती है, तो पहली जो चीज़ वो लेती हैं वो फेस पाउडर ही होता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मैक का यूज़ किया है तो आप भी मैक का ही यूज़ करेंगे, और अगर कोई और यूज़ किया तो आपको गुनाह मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, और अच्छे तरीके से जो है बेस को बिठा लेना है। बस कोशिश ये किया करें कि जब आप फेस पाउडर को अप्लाई किया करें, फेस पाउडर और प्रेस पाउडर आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो मेरी प्यारी व्यूअर्स और ब्यूटिशियन है उनको तो पता होता है, लेकिन जो न्यू सीखने वाली गाँव की और पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको पता नहीं होता, वो समझती हैं प्रेस पाउडर कोई और चीज़ है। तो बच्चों, प्रेस पाउडर और फेस पाउडर एक ही चीज़ है, बस नाम जो है वो किसी ने क्या दे दिया और किसी ने क्या, पहले फेस पाउडर कहते थे अब प्रेस पाउडर कह रहे हैं। आपने अच्छे तरीके से प्रेसिंग करते हुए करना है। कंटूरिंग क्रिस्टीन की पायलट से मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। जहाँ से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ से आपने सीधी लाइन खींच लेनी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड से भी अपनी एक गाइडलाइन बना लेनी है, एक स्केच तैयार कर लेना है, और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, और मिस नादिया और मिस सादिया, आलिया, और बहुत सारे मेरे प्यारी प्यारी व्यूअर्स, मिसपा हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। फिर इसी तरह से महविश सरगोदा से हैं, वो भी बहुत प्यारी मेरी एक व्यूअर हैं, और मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, बहुत पसंद करती हैं।
तो आप लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अब देखें कि ये जहाँ से कान का हिस्सा स्टार्ट होता है वहाँ से आपने वहाँ से कंटूरिंग स्टार्ट करनी है और अच्छे तरीके से जॉ लाइन को भी आपने लगा लेनी है और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। जितना आप काम करेंगे उतनी नीटनेस आएगी। स्टार्ट में जब हम भी काम करते थे, आप यकीन करें, हमें भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा काम आता था। लेकिन ये है कि कोशिश जिस इंसान के अंदर होती है, कोशिश और जज़्बा होता है कि वो उस चीज़ को पाना चाहता है, तो उस इंसान के लिए हर चीज़ पाना मुश्किल नहीं होती। मुझे बहुत ज़्यादा जुनून है मेकअप करने का और माशाल्लाह से मैं अब लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। जिनके नाम नहीं लिए तो माइंड मत कीजिएगा। मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ और मेरे दिलों में आपके लिए बहुत, बहुत प्यार है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छा, ये न्यूड का ना जेल फॉर्म में आईब्रो को सेटिंग करने के लिए है। आपने इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी मैं यूज़ करती हूँ, तो जेल फॉर्म में आज मैंने कहा आपको आईब्रो को बनाना सिखाऊँ कि किस तरीके से आपने बनाना है। इस तरीके से आपने आर्च वाली साइड को थोड़ा-सा लिफ्ट कर देना है और फिर ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर देना है। और स्टार्ट में आपने जो है ना एकदम से नहीं लगा लेना, बस आहिस्ता-आहिस्ता बुर्शी पीछे से आगे की तरफ लेके जानी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा शार्प लुक आती है और इनकी एज कम है तो ये बहुत ज़्यादा फिर बड़ी-बड़ी दिखेंगी। सो मैं देखिए ना आहिस्ता-आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ ब्रश को। सेम इसी टेक्निक के साथ आपने भी करना है और आईब्रो को अच्छे तरीके से शेप दे देनी है। इंशाल्लाह मेरे सैलून में अब क्लासेस भी स्टार्ट होंगी दोबारा से, क्योंकि बहुत सारी ब्यूटिशियन कह रही हैं कि हमने केराटिन का आपसे सीखना है। तो जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ सीखें। हमारे सैलून की सबसे बेस्ट जो बात है वो यही है कि हम उनको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और जो सीखना चाहती हैं, हमारे कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो स्टार्ट है हमारे सैलून्स में और बच्चियाँ आके सीख रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम उनको सिखाते हैं और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मैंने पहले भी क्लासेस करवाई हैं और यही मेरी थीम थी कि सिर्फ़ ये नहीं कि मैं ही प्रैक्टिस करके बताऊँ। मैं बच्चियों को कहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? तो हम उनको मॉडल भी दे देते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल भी देते हैं। अब मैं इनको लाइट पिंक कलर का जो है ब्लश लगा रही हूँ चीक्स पे, क्योंकि जो बेबी पिंक कलर का ब्लश है वो इन पे सूट करेगा, क्योंकि इनकी एज बहुत कम है और ये यंग हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो ब्राउन कलर इस तरह से जो हैं वो सूट नहीं करेंगे। इनका फ्रॉक जो है वो भी फेरी फ्रॉक है, तो उसके साथ ये ज़रा पिंक पिंक फेस की लुक आएगी तो बहुत क्यूट लगेंगी। अभी भी आप देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। अभी हालांकि मेकअप नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपने जो है ना लगा लेना है पूरे फेस पे ब्लश ऑन। अब ये देखिए, ये सिल्वर कलर का शेड है, हर पॉलेट में होता है। जैसे मतलब कोई भी इतना नहीं है, आप जो भी अगर सस्ती वाली भी पॉलेट ओपन करती हैं ना आई शेडो की, तो उसमें भी आपको वाइट कलर में चमकता हुआ ये शेड दिखेगा। तो आपने ओवरऑल पूरी आँख पे ये लगा लेना है। इसके बाद जो है ना आपने स्केच जो है ना वो बनाना है आइज़ का कि किस तरीके से आपने मेकअप करना है। सो देखें, इस पे मैंने अप्लाई कर लिया था, जबकि दूसरी आइज़ पे मैं भूल गई थी। तो मैंने पहले कलर अप्लाई कर दिया और उसके बाद जो है मैंने फिर सिल्वर कलर अप्लाई किया। अब ये देखें कि डार्क कलर है ये, जिस तरह से ग्रे कलर होता है ना, डार्क ग्रे सिल्वर टाइप डार्क कलर, वो मैंने अप्लाई किया। फिर मैंने उसके ऊपर क्या किया कि प्लम कलर जो है ना वो दोबारा से उसके ऊपर शेड दिया। अब ये देखें इस साइड का आप फ़र्क देखें कि मैंने इसके ऊपर बेस नहीं दी सिल्वर कलर की, जस्ट मैं भूल गई थी काम करते करते, तो मैंने फिर दोबारा से अगेन सिल्वर कलर को लिया और आईब्रो के नीचे और जो आई बॉल है वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप को कुछ मिस्टेक हो जाएगी, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए।
अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लें, ताकि कोई भी जो लाइंस वगैरह हों या नीटनेस ना हो, आपको बस नीटनेस लेके आनी है। अच्छे तरीके से फिंगर से अप्लाई करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा नीट लगता है, जबकि आप ब्रशेज़ की मदद से अप्लाई करते हो तो वो सारा जो है ना फैल जाता है, वो लुक नहीं आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट जो हैं, मेकअप आर्टिस्ट, वो हाथों की मदद से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपने फिंगर से अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। आज आपको मैं जो लैशेज़ हैं उसका भी इस्तेमाल किस तरीके से आपने बिठानी है वो चीज़ भी सिखाऊंगी। इंशाल्लाह फ़ेक नेल्स कैसे लगाते हैं, ब्राइडल की दुपट्टा सेटिंग का बहुत इशू होता है। लाइनर आपने सिंपल लाइनर लगा के फिर उसके बाद विंग निकालना है, और फिर विंग निकालने के बाद थोड़ा सा आज मैं स्टाइली करके जो है ना लाइनर लगाने लगी हूँ। तो ये आप देख लें, इस तरह से हल्का-हल्का बाहर की तरफ आप इसको लगा लो, और फिर इस तरह से थोड़ा-सा कॉर्नर जो है बना के तो स्ट्रेट लाइन लगा के उसको अच्छी तरह से फ़िल कर लो। कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपको ये 2 से 3 बार करेंगी तो चौथी बार जो है ना थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, 5-6 बार से और नीट हो जाएगा। आइज़ को ओपन करवा के जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे अच्छे तरीके से लाइनर को अप्लाई कर लें। अब लैशेस को मैंने ग्लू लगा ली है, और इस तरह से आपने फिंगर्स के साथ उस आइज़ के ऊपर रख के स्टिक की मदद से ऐसे प्रेस कर लेना है। ये वाला कलर था और फिर उसके ऊपर ये कलर था। अब आप देख लें कि ये कलर हर शेड में पायलट में मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से मैं अब लूज़ पाउडर लूँगी और आँखों के नीचे थोड़ा-सा नीट कर लूँगी कि जहाँ से उतरी हुई है ये शेड की वजह से ख़राबी आ रही है तो वो नीट हो जाए। अब वही डार्क कलर जो थोड़ा-सा आप इसको कह सकते हैं कि पिंक तो नहीं कह सकते, प्लम कलर है ये। तो आपने आँखों के नीचे वही शेड अप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर लेना है। आज मैं डबल विंग लाइनर जो है ना वो इनको अप्लाई करने लगी हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से फिलिंग कर लेनी है, आइज़ को ओपन करवा लेना है, और अच्छे तरीके से बाहर की साइड पे आपने एक लाइन जो है वो स्ट्रेट निकाल लेनी है। इस तरीके से आपने स्ट्रेट लुक दे देनी है। हेयर स्टाइलिंग में जो है ना कोई इतना मैं हैवी हेयर स्टाइल नहीं बनाने वाली, और ये मैं पेंसिल के साथ इनके लिप्स जो है इन्हेंस करने लगी हूँ, शेप देने लगी हूँ। एपीके की ये पेंसिल है और इसका नंबर 06 है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि एक कोई और जो लिप ग्लॉस होगा तो मैं वो अप्लाई करूँगी। जो भी आपके दिल को अच्छा लगे, आपको लगे कि ये चीज़ इन पे सूट करेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें कि अब मैं जब इनके ऊपर ये वाली जो लिपस्टिक है वो अप्लाई करूँगी तो कितना अच्छा मैट फिनिशिंग लुक आएगी। तो जब ये ड्राई होगा तो एक तो ये लिपस्टिक उतरती नहीं है, परमानेंट है। कुछ खाए पिए इंसान तो ये उतरती नहीं है। ये अप्लाई करके मैं इनको, क्योंकि इन्होंने पार्टी में जाना था, तो ये नोज़ पे देखें कि मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, और पूरी स्ट्रेट लाइन मैं नहीं खींच रही, और थोड़ा-सा ऊपर करके मैंने सिर्फ थोड़ा-सा टच दिया है। फिर मैंने चीक बोन पे इनको हाइलाइटर लगाया है, चिन पे लगाना है और फोरहेड पे, और बहुत क्यूट इनकी लुक आ रही है। और माशाल्लाह जब ये तैयार होंगी तो आप देखिएगा, मैंने इनके हेयर स्टाइल में एक पिन भी नहीं यूज़ की, सिवाय झूमर की सेटिंग में जो मैंने पिन यूज़ की है तो की है, अदरवाइज़ मैंने कोई भी नहीं की। बस लिटिल बिट बैक कोमिंग करके बालों को पीछे कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने हल्की-हल्की रोलिंग कर ली है। ये हेयर स्टाइल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनकी कटिंग की वीडियो भी मैंने आई थिंक अपलोड की है, और अगर नहीं की तो मैं आपको ये कटिंग भी सिखा दूँगी इनकी जो मैंने की है। राउंड लेयर कट है वो भी इंशाल्लाह। अब देखिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। वाइट जेल लाइनर मैंने इनकी आँखों में लगवा लिया था। ये देखें कि मैंने इनके बालों को हल्का-हल्का कर्ल कर लिया, और झूमर सेटिंग मैं करवा रही हूँ। और बहुत गले में कोई हैवी नेकलेस मैंने नहीं इनको वेयर करवाया, बस सिंपल एंड डिसेंट लुक दी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खुश हैं हमारी मॉडल। और यकीन करें कि इनको हमने कहा आप इतनी क्यूट लग रही हैं कि हमारा दिल कर रहा है आपको जाने ही ना दें। सो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, और अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।